घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव की कथा कर रही है। विश्वास रखकर तुम जो करोगे शिव प्रसन्न होगा। उसको धन दौलत संपदा सत्ता नहीं चाहिए, उसको बहुत सोना चांदी हीरा पन्ना भी नहीं चाहिए, उसको बहुत आभूषण रत्न भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल आपका मन। देखो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य देव शिव मिलेगा, शिव मिला जीवन अपने आप सुंदर हो जाए। हम उसको दे ही क्या रहे। महाराज कथा के ये यजमान हैं रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब, देवास वाले। कोई बहुत करोड़पति ना है हो, स्कूल में टीचर रहे, रिटायर हो गए, सोचा अब जिंदगी निकल गई है, भगवान ने दिया, बच्चे लोग अपनी जगह पर सब है, पर कुछ जिंदगी में एक ऐसा करा जाए जिससे भगवान हमारा हो जाए। तो कौशल जी जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी, कि जीवन का बहुत कोई ठिकाना नहीं है, कब प्राण छूट जाए। हमारी धर्म पत्नी की बहुत इच्छा रही है कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए और वो जीवन का आनंद हो जाए, बस शंकर की कथा हो। और हमारा तो आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव की कथा सुनने के लिए हर महीने शिवरात्रि आती है। जितने श्रोता भाई बहन कथा को सुन रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से सुने, चाहे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुने, जितने सुन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है मेरा विश्वनाथ आपकी झोली जरूर भरेगा। आप जिस कामना से सुन रहे हो, आप जिस करुणा से, जिस कामना से आप श्रवण कर रहे हो, वो आपकी कामना बाबा विश्वनाथ पूर्ण जरूर करेगा। वो देने में तो कमी नहीं रखेगा। महाराज वही बात का ध्यान करिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है,
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो दिखता भले ना हो, वो सामने भले ना हो, पर वो झोली तो भर ही देता। जो मांगा वो मिला। अपना मैसेज पहुंचाना जरूर, सत्य बोलना कि इतनी कथाओं में बाबा ने आपको दिया कि ना दिया। चित्तवृत्ति जो तुमने दिल से करा है, जो तुमने भगवान का स्मरण भाव और चित्तवृत्ति से जो करा है, जो कथा सुनी है, उसका मिला तो है। वो देने में कमी नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, और वो भी शिव पुराण जो चल रही है वो हनुमत चरित्र शिव महापुराण। पहले सती चरित्र वाचा, पार्वती चरित्र वाचा, गणेश चरित्र वाचा, अब जो चरित्र चल रहा है ये हनुमत चरित्र। तुलसी बाबा का बताया गया वो जल, दिया गया वो जल, एक मृत्यु के घाट पर उतरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता है। तो विश्वास रखिए, उस स्त्री में जो विश्वास जागा था वो आखिरी में जागा था, और अभी भी मौका है। ये कौशल जी जो कथा करा रहे हैं, मुख्य यजमान, ऑनलाइन जो कथा चल रही है, वो तो यहाँ नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रहलाद जी राठौर बैठे हैं समिति के, पर ये जो कथा चल रही है वहाँ बैठकर, देवास में बैठकर कथा का पूजन करना, कराना, तो ये जो क्रम चल रहा है, उनका शब्द ही यही था, गुरुजी प्राण कब चले जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इस मृत्यु कब आ जाए, कब ये जीवन चले जाए, इसका कौन भरोसा। और अभी तो ऐसा कोरोना महामारी चल रही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है महाराज। वो कैसे कहते हैं ना, जीवन पानी के बुलबुले की तरह, हम तो कह पानी का बुलबुला भी जान दो, वो जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला जो गुब्बारा होता है उसमें जब तक गैस भरी रहती है वो सब दूर डोलता है, वो बहुत ऊंचाई तक भी जाता है, बहुत ऊपर, और जब उसमें गैस खत्म तो वही गुब्बारा धीरे 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 नीचे की ओर आ जाता है। बस जब तक गैस है डोल ली है, उसके बाद वापस नीचे आ गया, और वो डोरी में बंधा होता है, वो डोरी खींच ली जाती है वापस। बस यही मनुष्य का शरीर है, यही मानव देह, जब तक है जप लिए, फिर गए तो गए, गैस समाप्त, पास गई। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। ये शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पितर जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए और अवस्था लेकर गए हैं, पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पितर बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हो चाहे गर्भ के अंदर मरे हो, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे, इस संसार में आकर बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ होकर। वो वासुक।
भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितने अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, उसको हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज, हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। तो शिव महापुराण उन जीवों को भी तार देती है। फिर कहा, अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आधी में पुनि आद, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो वो जीवन का सुख प्राप्त हो जाता, वो जीवन का सुख प्रदान कर देता। महाराज, उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया। और देवऋषि नारद के मन में यह प्रसंग अड़ा, तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है, तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना, ये किस क्रम में आता है? महाराज, सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है, वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी, तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया? ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी, पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो, लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है, तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे?
भगवान बोले लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया, अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, ना किसी गरीबड़े को भोजन कराया, ना एक गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिरे, जगत में घूमता फिरे। ये जितने भिखारी नजर आते हैं ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का का इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया, करोड़पति की जगह करोड़पति। बस वही कर्म का भोग है भोग। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का यह आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, और वह देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता है। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है, तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, जिसको आपने चुना, जिसको मनुष्य ने चुना वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जिसको शिव चुनते हैं, क्योंकि सत्संग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रिय है तो शिव को प्रिय। शंकर को सबसे ज्यादा सत्संग प्रिय, इसलिए राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो कह राम। तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था, प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है, राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी की जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया, इसलिए हे नाथ अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र है, अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर
राम जी जानते हैं हनुमान से, कहा हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है। हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे। दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले, मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है। बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना। अब वो कौन सा काम था, बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे, राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज लेने के लिए आ सकता। तब यम आए, और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। किसी तीरथ से नहीं डरना, मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये जितने अवतार हैं, माता जानकी को भी कैद में पड़ना पड़ा, माता चिड़िया को कैद में रखा था। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, केवल राम अवतार में उन्होंने छुप कर मारा। तो बाली कर्म का बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। इस शरीर के अंदर एक सिम फिट करके भेजी है, शरीर के अंदर। तुम जहां जाते हो भगवान को सब मालूम है क्या कर रहा है, कितनी रोटी खाई, कितनी गाली दी। जरा देखो तो सही, बस शिशुपाल गाली बका तो कन्हैया जी को कैसे मालूम पड़ा कि 99 हो गई? अरे विचार करो, क्या 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ में रहते थे क्या? भागवत जी में वर्णन है 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ रहते थे? नहीं। फिर शिशुपाल की 100 गालियां भगवान गिनकर उसके सिर को काट देते हैं, मतलब ये पक्का है कि सिम तो फिट थी। पता चल रहा था कि कितनी बकी गई। और तुम भी अंदाजा लगा लो, जितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो ना, जितनी जितनी गाली देते हो। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था बेचारा, चले गया। चले तो गया, पर सिम भी तो देखी जाए कौन सी कंपनी की थी और कितना उसमें पावर था, वो तो देखो। और गया तो भाई देखो, भले तुम किसी कंपनी की सिम चला रहे हो, पर डाटा तुम्हारे को दिया गया है, इतना एमबी का इतना अब खर्च हो जाएगा। और रात को तुम 12 बजे सोचो, 11 बजे सोचो कि अब तो बिल्कुल नेटवर्क ही काम नहीं करे। तो नेटवर्क तो अपनी जगह पे सही है, परंतु वो डाटा खत्म हो, वो भी तो देखो रे। ऐसे तुम तो सवेरे 7 बजे से व्हाट्सअप चला रही, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, सुबह से चला के बैठी है, और 9 बजे से और शाम तक डाटा मतलब खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। अब सोच रही कि अब तो चल ही नहीं रही है, बस यूं यूं घूम रही है, बस ऐसे ही घूमता रहे और चल तो ही नहीं। और 3-4 बार क्लिक करा, खुल जा खुल जा खुल जा। भगवान बोले डाटा खत्म हो गया, अब कहाँ गया? सिम फिट करी, कितना भजन करा, कितना स्मरण करा, कितना कीर्तन करा, फाइल कंप्लीट है यमराज के पास में। जब प्राण छूटेंगे एक लाल कलर की फाइल लेके चित्रगुप्त सामने मिलेगा और पहले ही नंबर पे पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। पहला ही शब्द रहेगा, बोल कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कितना नाम जाप करा, पूछेगा। मृत्यु लोक में आया था, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकली है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना था, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता एक दिन में। किसने लिया 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम? 21,600 श्वास प्रतिदिन देता है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। ऊपर जाते ही ऐसा दोचेगा, ऐसा पाड़े की पूंछड़ी से बांध के ले जाएगा और ऐसा मारता कूटता ले जाएगा और चिल्लाते रहोगे। पत्नी केवल घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और शमशान के बाद तो अकेला ही जाएगा। फिर क्या होगा सोच ले, विचार कर। खूब ऐसी और डनलप का गद्दा और वहां लकड़ी ऐसी चुभेगी और परिवार के लोग आग लगा के ठंड में तो तापेंगे। ठंड में मुर्दा जले तो भी आफत है, वैसे समय मुर्दा जले तो लोग दूर बैठते हैं, ठंड में जले तो वहीं बैठते हैं और बार बार कहते देखो जरा सिर पका कि नहीं पका, खोपड़िया फोड़ना रह गई, जरा देखो जरा। फिर देखिए कौन देखेगा? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निवेदन है, भगवान का भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, सिम को चार्ज करते चलो। रात को 11 बजे जब कम चले और ऐसा ऐसा घूमता रहे तो बस चार्ज कर लो तुरंत। क्या करना है, 50 का बैलेंस डलवा लो, अर्थात 108 बार भगवान शंकर का नाम ले, सिम फिर चार्ज। बस भगवत भजन में, स्मरण में, चित्तवृत्ति में, नाम जाप में जो सुख है, सत्संग में जो आनंद है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। बस वो परमात्मा को समर्पित करते हुए। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित, कर्म से वंचित हो गया देवराज, ब्राह्मण होकर, और भगवत भजन में ना डूबा।
चोरी का धन लाता और भोग करता, कितने दिन भोग करेगा? कई लोगों को कहीं सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, किसी ने खींच ली, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी का धन खा गया, किसी ने किसी का मोबाइल छुपा लिया, किसी ने किसी का बैग चुरा लिया। कितने दिन तक सुख भोगोगे वो मोबाइल का? कितने दिन तक सुख भोगोगे वो चेन का? कितने दिन तक सुख भोगोगे वो बैग का? कितने दिन तक? इससे तो आगे भजन ही है साथी। फिर क्या होगा? बस पड़ा रह गया। कितना पड़ा हुआ किसी का धन मिल जाए, जैसे ही उसका स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ बस उसी दिन से दुख चालू हो गया। किसी का नहीं चाहिए हमको। भगवान से कहना, भगवान हमें किसी का धन मत देना, हमें हमारे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना जो मेरी किस्मत में लिखा हो, और इतना देना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करा सकूं। ऐसा देना। धन ऐसा मत देना कि डॉक्टर में लगाऊं, पुलिस में लगाऊं, यहां लगाऊं, वहां गलत जगह पर मेरा धन ना लगे। धन ऐसा देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकूं और जग का कल्याण कर सकूं। धन ऐसा मिलना चाहिए। अब कई लोग इस चक्कर में पड़े हैं, महाराज जी जरा देखना, हमको किसी ने बताया है कि जमीन में हंडा गड़ा है। हमने कहा अगर सारी दुनिया की जमीन में हंडा गड़ा होता तो एक आध हंडा हमको भी ला दो, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनवा दे। हंडा कहाँ है? जमीन में से हंडा निकालने के लिए 25-50 ना जाने कितने बाबा जोगी के पास गए, हाथ पे डोलियाए, पैर पड़ियाए, हंडा तो नहीं निकला, ने खोद खोद के मर गए। क्या मतलब का? एक काम करते कि भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते, शंकर का ऐसा अनुमोदन करते, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का ऐसा स्मरण करते, मेरे महाकाल मेरे विश्वनाथ का ऐसा नाम जाप करते कि शंकर पार्वती को कहते जा लक्ष्मी से कहे कि इसको हंडा दे ही आए। शिव कहते पार्वती से कि लक्ष्मी से बोल इसको हंडा देकर। वो काम का है। एक जजमान के हम ठहरे थे, कहाँ की बात करें? चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ की बात, जजमान के हम ठहर गए। अब जजमान के ठहरे तो वो सुबह से जजमान के जो लड़का और बहू, वो सुबह से केवल राशि देखे वो अखबार में, मेरी कन्या राशि, मेरी कुंभ राशि। अब रोज पढ़े, अब उसमें लिखा था आज राजसी योग है। इतने खुश हुए कि उन्होंने आज राजभोग खिलाया। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला ला के। हमने पूछा रसगुल्ला क्यों? गुरु जी राशि में लिखा है राशि योग, राजसी योग। और मालूम पड़े दोनों जनी कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाते जाते सामने से एक स्कूटर आ रहा था, उससे भड़क गए, और भड़क गए तो हॉस्पिटल में पड़े। अब हमने जजमान से कहा चलो मिल यहाँ राजसी योग। देख अब हम पहुंचे, हमने कहा क्यों रे रामू? और बेटा सारी का तू? गुरुजी पत्रिका तो अखबार में तो लिखा था राजसी योग। हमने कहा बस राजसी योग यही है कि पलंग पे पड़े रहो, डॉक्टर तुम्हें मुंह में गोली दवाई खिलाए। ये भी तो राजसी योग ही है, पड़े रहो, देखते रहो। कोई आएगा तो दवाई दे देगा, कोई आएगा तो रोटी खिला जाएगा। पड़े रहो, और आसपास में सारे चेले तुम्हारे घूम ही रहे, सारी प्रजा। महाराज अखबार में रोज पढ़ने से भाग्य नहीं बदलेगा। भगवान का भजन कर कर, नाम स्मरण कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जा सकते तुम मत जाओ, तुम घंटों तक दिया लगाकर नहीं बैठ सकते मत बैठो, तुम तीर्थ नहीं जा सकते मत जाओ,
पर निवेदन है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो, मंदिर में दिया लगाने के बराबर होगा। कोई दुखी है, बस उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता ला कर दीजिए, महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद काम हो जाएगा। आप दूसरे को प्रसन्नता बांटो, तो सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आज अगर बहू विचार कर ले कि मैं सास से अच्छा व्यवहार ना रखूं, सास को गाली दे, अपशब्द दे, तो दे, उसमें क्या दिक्कत है, दे, परंतु याद कर कर देना, तुम्हारी भी औलाद होगी। और अभी की बहुएं तो फिर भी ठीक आ रही हैं, बेचारी की साथ के चल रही हैं, पर आगे का ध्यान रखना, खजूर की चोटी वाली आएगी, आगे का सब ध्यान रखकर चलो। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, इसलिए अच्छा करते चलो अभी से। रात को वो गश्ती वाले चिल्लाते हैं, जागते रहो। क्यों चिल्लाते हो, उसमें उनका कौन सा फायदा है? फायदा तुम्हारा है कि रात को जाग जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। दिन में कथाकार चिल्लाते हैं, जागते रहो, अभी भी मौका है, भजन में लग जाओगे तो आगे जाकर धोखा नहीं खाओगे, और नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है भैया। मन तुम्हारा, वृत्ति तुम्हारी, चित्त तुम्हारा। देवराज लाया धन भोग करा, लाया धन भोग करा, कितने दिन करेगा? एक दिन तो सामने आएगा ना। और देवराज ब्राह्मण होकर जो धन चोरी कर कर लाता था उसका भोग करता था, एक दिन शरीर में ताप पड़ गया। शिव के मंदिर में ठंड लगने के कारण, ताप पड़ने के कारण शिव मंदिर में छुप गया। छुपा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है। और उसी शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी शिव मंदिर में। उस शिव पुराण में से, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस इस मंत्र को उसने ध्यान में ले लिया, भले चोर था पर मंत्र ना था। शरीर में तपन हो रही है, सिर दर्द बहुत है, बीच बीच में महाराज चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव। जैसे ही महादेव बोले इसको और कष्ट हो, कितना सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से महाराज चिल्लाए जा रहे। अब कुछ ही समय बाद ये ठंड की तपन से रहा नहीं गया, बाहर निकला। निकलते ही मंदिर से कुछ ही दूर गया था और प्राण इसके छूट गए, अंतिम श्वास। मनुष्य का जब जन्म होता है, गरुड़ पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, भविष्य पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है। बच्चा जब जन्म लेता है और मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद उसकी जो नाल कटती है, उस कटने के समय पर उसके मरने की तारीख, तिथि, दिन, समय, पल, घड़ी निश्चित कर दी जाती है कि कब मरेगा और कहां मरेगा, किस जगह पर मरेगा, वो निश्चित हो गया। अब सिर पे केवल एक कुल्हाड़ी लटकी हुई है, तुम कहीं पे भी जाओगे सिर पे वो तलवार लटकी रहती है, कभी भी प्राण छूट सकते हैं। भले वो तलवार नहीं दिखे पर प्राण तो कहीं पे भी। कई लोग ऐसे हुए, एक हमारे वो जजमान कहाँ सोनकच रहते थे, उनके बहू बेटा गए कहाँ गाडरवाड़ा, शादी में जा रहे थे। अब गाड़ियाँ लॉकडाउन के टाइम पे मिली नहीं, तो वो ट्रक के अंदर बैठ के गए, और ट्रक के अंदर बैठ के गए, ट्रक ही पलट गया, बेटा बहू बच्चे सब समाप्त। कहां लिखी थी, कहां से कहां जाकर कहां प्राणों को त्यागना था, वहां तक मृत्यु लेकर जाती है। दिन, घड़ी, पल, समय, स्थान निश्चित है कि कहां प्राण छूटेंगे। भले 7 तालों में बंद हो जाओ। राजा परीक्षित का चरित्र कहता है, जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था, तो वो तक्षक नाग कहां से जाता, परीक्षित को भूख लगी, खबर करवाई,
भूख लग रही है। तो कहा खाने का सामान मत लेकर जाओ, हो सकता है फल फूल में मिठाई में कुछ चला जाए, कोई जहर मिला कर ले जाए। नहीं, तो अनार बुलवाया, अनार का रस निकलवाया, कपड़े में छनवाया, छान कर गिलास में भरवाया। जिस गिलास में वो अनार का जूस जा रहा था, रस जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी थी, उस पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु निश्चित है, वो आना है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जन्म, मरण और परण, ये तीन निश्चित है मेरे शंकर के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, ये तारीख को ये समय पे होगी। डॉक्टर ने कहा बस 8 दिन बाद डिलीवरी, और मालूम पड़े जापा होना था 4 तारीख का, 10 तारीख आ गई। डॉक्टर को 3-4 बार तो दिखाया ही, देखना डॉक्टर साहब अभी 4 तारीख बोली थी, और डॉक्टर के अभी 2-4 दिन के 12 तारीख हो, 15 हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं छूटी है। जन्म भगवान के हाथ, मरण भगवान के हाथ। डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, घर ले गए। मालूम पड़े 1-1.5 साल तक तो अम्मा पलंग पे निकाल दी लो। और पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े एक्सीडेंट हुआ, अटैक आया, मर गया, लो सारी उम्र धरी की धरी रह गई। अभी ना जाने कितने लोग कोरोना महामारी में चले गए। फोन लगाकर बोलते गुरुजी हमारे पिताजी की पत्रिका तो पहले कहते थे कि खूब जिएंगे, खूब लंबी उम्र है, और तो वो चले ही गए। बताओ कहां? उसके हाथ जन्म, मरण और परण। ढेर लड़कियां देख लो, ढेर लड़के देख लो, पर जो भाग्य में लिखी होगी वही मिलेगी, और जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। 50 छानो, 1000 बायोडाटा देखो, 1000 लड़कियां देखो, 1000 लड़के देखो, जो लिखा है वही होना। ये संबंध आज के नहीं है, पूर्व के हैं भाई। एक आध दिन के संबंध थोड़ी ना। कितनी देखी और कितने देखे, जरा विचार करो। और भाग्य में यही लिखा था और किस्मत में यही लिखी थी। उसका कारण है कि ये आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का है। संबंध जन्म, मरण, परण 3 किसी के हाथ में नहीं है। किसी ने कह भी दिया इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, मालूम पड़े पीछे आगे हो गया, क्योंकि ये सब शिव के हाथ है, शंकर के हाथ। शिव जैसा कौन? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भाव से का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले।
अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओहो। जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब कर्मठ बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, हाँ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर शंभो 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 हे हर हर शंभो 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 हर
नंदी पे लेकर बड़े प्रेम से, यमराज आता है तो पाड़ा लेके आता है, भगवान नंदी को लेके खुद भगवान कहते हैं बैठो तुम नंदी पर, और भगवान अपने भगत को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर नंदी का मुख पकड़कर शिव कैलाश ले जाते हैं। स्वयं महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार। महाराज, चंदन की नैया बनी शिव जी खीवैया, शंभो लगा देगा पार। बस उसका स्मरण। देवराज को ले गए भगवान भोले। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी, ये भी चोरी करता था, धन लेकर आया। आज जिस दीवार पर से कूद रहा था, इसको नहीं मालूम था कि नीचे पानी भरा हुआ है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है, कूद गए। और जैसे ही बावड़ी और कुएं में गिरा, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इन 3 से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अगर कोई पानी में डूबकर मरा है, उसने मुक्ति नहीं पाई। कोई सर्प के डसे से मर गया, मुक्त नहीं हो पाए। और कोई स्त्री के हाथ से मर गया, मोक्ष नहीं मिला। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए कि शास्त्र कहता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो कहा, उसने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति मिल गई। देवऋषि नारद ने कहा, मान लो परीक्षित ने तो 7 दिन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से कथा सुनी तो उसको मुक्ति मिली, और मान लो कोई कथा नहीं सुना, फिर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष कैसे हो? तो उसका वर्णन शिव महापुराण में लिख दिया कि मान लो अगर कथा नहीं भी सुनी है, शिव पुराण तो कहती है कि अगर आपने भागवत भी नहीं सुनी, कोई पुराण नहीं सुना, कभी मंदिर में दिया नहीं लगाया, कभी भगवान का भजन ना करा, पर एक बार अगर मौका मिल जाए शंकर का अनुमोदन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का, या शंकर के मंदिर में एक बार भूल से भी आपने जल चढ़ा दिया, यहां तक शास्त्र कहता है मंदिर में जल भी नहीं चढ़ाया शंकर के, दिया भी नहीं लगाया, कोई पाठ नहीं करा, कोई मंत्र नहीं जपा, अगर शंकर का मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन ही कर लिया, कभी जिंदगी में कर लिया, तो भी तुम कैलाश धाम जाने के अधिकारी हो, तो भी तुम शंकर के धाम जा सकते हो, मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकती है। क्यों भैया? मरने वाले को चौराहे पे क्यों नहीं जलाते? अरे बोलो रे भाई, मरने वाले को कोई ग्राउंड में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी मॉल में क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को घर के बाहर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को किसी अन्य जगह पर क्यों नहीं जलाते? मरने वाले को जलाते हैं तो केवल शमशान में जलाते हैं। क्यों? क्या कारण है? किस लिए? उसका एक कारण है कि शमशान में शंकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, मैं तुझे श्राप देता हूं शिव, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, इसीलिए मुर्दे को शमशान ले जाया जाता है। क्यों?
क्योंकि ये जगत में कहीं पर भी भटका, इसने कथा सुनी ना सुनी, भागवत सुनी ना सुनी, दान करा ना सुना, स्मरण करा ना करा, पर अगर इसको शंकर के दरवाजे तक ले गए तो फिर ये शंकर का हो गया, फिर शंकर इसको साथ लेगा, क्योंकि शिव भोला है, शंकर इसको साथ लेगा। इसलिए मरने वाले को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाते, ले जाते शमशान, अच्छे बांध बुंधा के हो, सजा धजा के, किसको मिलन करवाना है भोलेनाथ से हो, ले जाओ, दूसरी जगह नहीं, चौराहे पे नहीं, गली में नहीं, शॉपिंग मॉल में नहीं, केवल शमशान, क्योंकि वो शिव का धाम है, वहां शंकर रहते हैं। और एक बार जो शिव के पास चले गया, फिर शंकर का हो गया, तो उसको फिर कोई कुछ कहीं भटकना है ही नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, छोड़ दो शंकर के, सब कुछ शिव। बिंदु प्राणों को त्याग दिया, धर्मपत्नी चंचुला देवी ने सारा क्रम करवा दिया, अंतिम संस्कार हुआ, सारे गांव के लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, चंचुला भी चली। हमारी दृष्टि में तो एक ही तीर्थ नजर आवे, काशी गई होगी चंचुला, ये भाव आ रहा। गांव के लोग सारे के सारे काशी जा रहे थे, सूचना मिल गई चंचुला को, सब गांव के लोग काशी जा रहे हैं। हाँ, पर चंचुला ने तो कभी काशी का दर्शन ही नहीं करा था, चंचुला की वृत्ति में कभी काशी विश्वनाथ आए ही नहीं। जब व्यक्ति के पास में धन आता है, व्यापार चलता है, दौलत आती है, संपदा आती है, गाड़ी बंगला बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, तो उसके भीतर भगवान नहीं बढ़ता, अहंकार बढ़ता। आप लोगों ने सुना होगा, जितने लोग नियम के श्रोता हैं तो उन्होंने कथा सुनी होगी, आपके पास आपकी जो चीज है वो भगवान को देना, वो शंकर को देना। तो क्या दें हम अपनी चीज? तो कोई कि हमारे पास में हमारा पैसा है, तो भगवान के पैसा तू कहां से लाया था? माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ था तो नग्न ही तो आया था, तुम्हारा अपना कुछ दीजिए। तो किसी ने कहा कपड़ा दे दो भगवान को, भगवान के कपड़ा भी तेरा नहीं, वो तो दूसरे ने दिया। मकान दे दो, मकान दूसरे का, जमीन दूसरे की, जायदाद दूसरे की। तो कहा क्या दें? तो कहा मैं अपने आप को भगवान को दे दूं। तो क्या वो तू भी दूसरे का, माता ने जन्म दिया तेरे को, तो तू भी भगवान को नहीं दे, तेरा क्या है वो दे। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य का अपना खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो कि मेरा अभिमान तुम रख लो और मुझे निर्मल बना दो, क्योंकि जय अहंकार मेरा है। और ये अहंकार ही तो ऐसा है जो हमें भगवान से दूर कर देता। अभिमान किसी दूसरे का नहीं है, अभिमान तुम्हारा है। ये अभिमान तुम्हारा, ये अहंकार तुम्हारा, तो भगवान को देना है। और अहंकार एक बार अगर भगवान का हो गया तो जीवन आनंदमय हो गया। बस चंचुला देवी ने विनती करी गांव के लोगों से, मुझे भी काशी जाना है, चलिए काशी। काशी गई। काशी अभी मुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो काशी में जलते हैं। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। पहले भी वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं। सारी दुनिया में पाप करोगे, किसी तीर्थ में जाकर, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव आदि जितने तीर्थ हैं, अयोध्या, काशी, सब दूर जाकर तुम धो सकते हो। पर तीर्थ में जो तुमने पाप किया, तीर्थ में जाकर तुमने जो पाप कर्म करा, वो 4 धाम में जाकर धो सकते हो, द्वारका, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वर। पर 4 धाम में जो तुमने पाप करा वो कहीं नहीं धुलते, वो केवल एक ही जगह धुलते हैं, वो काशी की धरा पर धुलते हैं। काशी नगरी अभी मुक्त नगरी है। दुनिया में कहीं पाप अगर धुलता है तो काशी की धरा पर धुलता है, क्योंकि वो शिव का घर है। बच्चा कीचड़ में गिरता है, नाली में गिरता है, पड़ोसी उसको साफ नहीं कर सकता, साफ उसके मम्मी पापा ही करेंगे। भले उसने गंदगी करी हो, भले वो गंदा हो गया।
कोई नहीं करेगा, भले घर में चाचा रे, चाची रे, काकी रे, ताई रे, सब रे, परंतु कोई साफ नहीं करे। करे तो उसकी माई करे, करे तो उसका पिता ही करे। उसी तरह काशी भगवान का घर है और हम उसकी औलाद हैं। अगर हमने पाप भी किया है तो माता पिता के घर जाकर ही धुल सकता है, दूसरी जगह नहीं। माता पिता के पास में ही धुलेगा, इससे कोई दूसरा नहीं धो सकता। इसलिए कभी मौका लगे तो जैसे चंचुला देवी गई, ऐसे कभी मौका मिले तो काशी जाओ, अभिमुक्त नगरी का थोड़ा सा आनंद पाओ। पहुंच गई काशी में, सब दूर घूमते घूमते गंगा के घाट पर गई चंचुला देवी। गंगा का स्नान करती और गंगा से विनती करती, माँ मैं बहुत पापी हूं। पति को चोरी करने का बोलती थी, वो चोरी कर कर लाते थे, मैं उसका भोग करती थी, पर कभी मैंने सत्कर्म नहीं करा माँ। हे गंगा मैया, पर आज इस धरा पर आई हूँ, यहाँ से जाना नहीं चाहती। अगर जाऊँ तो केवल शिव के धाम जाऊँ, ऐसी कृपा कर दो। वहीं पर कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो चंचुला देवी खड़े होकर सुन ली, मात्र 2 क्षण। और गंगा नहाई, चली, घाट से ऊपर गई, थोड़ी दूर ही बड़ी थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। चंचुला के प्राण छूट गए। चंचुला देवी के प्राण छूटे तो भगवान शिव ने ले जाकर इसको पार्वती जी की सहेली बना दिया, पार्वती जी की सखी। पार्वती जी की सेवा में लग गई चंचुला देवी। जब माता पार्वती की सेवा में लगी चंचुला, बहुत मौन रहती, उदास रहती, चुप रहती, मुख से कुछ ना कहती। पार्वती जी ने पूछा, ए चंचुला, तू चुप क्यों रहती है? तू मौन क्यों है? बोल जरा। चंचुला कहती है, क्या बोलूं देवी, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो पानी में डूब कर मरा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं मिला उसे। बहुत चोरी करता था, धन ला कर देता था, मैं उसका भोग करती थी, पर मैंने कभी अपने पति से नहीं कहा कि तुम मंदिर जाओ, कि तुम देवालय जाओ, कि तुम पूजन पाठ में जाओ। एक होती है पत्नी जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, एक होती है पत्नी जो पति को मायके ले जाती है, और एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। पति कमा कर लेकर आए तो धर्म पत्नी का फर्ज है एक बार पति से पूछे कि ये तुमने कमाया है जो लेकर आए हो, थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? थोड़ा सा सत्कर्म में लगाओ। खूब जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, फिर इतना बड़ा फोटो टंग गया, वो भी स्माइल देता हुआ, और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और खीर और पूड़ी सराध में चिपकी तो चिपकी चिपकी, फिर तो अगली सराध तक उठेगी वो पूड़ी और खीर। हंसो मती, अपने भी चिपकेंगे, अपन कहां से आए, फोटो तो अपने भी टंगने, करना था चिपक। और मेरा निवेदन है, जमाने में अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है, पृथ्वी पर आए हो, कितना भी दुख हो उसमें मुस्कुराइए, दुख में भी मुस्कुराओ, क्योंकि बाद में तो फोटो में मुस्कुराओ, उससे अच्छा पहले ही मुस्कुरा लो ना। जाता क्या है, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कहा रोना, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, क्या रोए, देखा जाएगा। छोड़ दो भोलेनाथ, छोड़ दो शिव शंकर, फिर सोचना नहीं। महाराज चंचुला चुप बैठी तो पूछ लिया माता ने, क्या बात है, क्यों चुप हो? पति को मुक्ति नहीं है, तो एक काम करो, अगर तुम्हारे पति को मोक्ष नहीं मिला है तो एक बार शंकर की कथा करवा लो, शिव महापुराण को श्रवण कर लो। कौन बाचेगा? देवऋषि नारद के पास जाओ। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद से कहा, नारद जी मुझे शिव पुराण कराना है। नारद जी बोले, पुराण तो कर दूं, मना नहीं है, पर दिक्कत इतनी सी है कि मुझे श्राप लगा है,
एक जगह बैठ सकता नहीं। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है जो एक जगह बैठ ही नहीं पाता। श्राप लगाए, अब मैं बैठूं और कथा बाचूं तो बैठने के लिए 3 घंटा तो चाहिए ना, 4 घंटे तो बैठना पड़े, और बैठ ही नहीं पाता। अब करूं क्या? नारद जी विचार, एक काम करो कि मैं कथा नहीं सुना सकता, पर मेरा जो मित्र है तुम्बरुका, सभी लोग इस नाम को एक बार प्रेम से बोलो, तुम्बरुका। तुम्बरुका, मेरा जो मित्र है तुम्बरुका, ये कथा कह सकता। ये नारद जी के मित्र हैं। बस अंतर इतना है, देवऋषि नारद के जो मित्र तुम्बरुका जी हैं, नारद जी के हाथ में जैसे करताल है, वीणा है, वैसे तुम्बरुका जी के हाथ में भी करताल और वीणा है। बस अंतर इतना है, नारद जी का मुख सुंदर दिखता है, तुम्बरुका जी का मुख घोड़े का लगा होता है। कभी आप लोग कहीं दक्षिण साइड के मंदिर में जब जाएं, दक्षिण के मंदिर में जब आप पहुँचें तो दक्षिण के मंदिर में आप क्या दर्शन करेंगे कि दरवाजे पर 2 मूर्ति नजर आती है, एक नारद जी की, एक तुम्बरुका जी की। कई बार आपके मन में प्रश्न आता है कि ये घोड़े का मुख लगाए, वीणा हाथ में है, करताल हाथ में है, ये कौन है? तो ये देवर्षि नारद के मित्र हैं, शंकर के परम उपासक तुम्बरुका जी। लॉकडाउन में एक तुम्बरुका शिव महापुराण की कथा भी बाची थी। अगर आप लोग नहीं सुन पाए हो तो उसको सुनना, तुम्बरुका जी का उसमें पूरा चरित्र कहा गया। कभी मौका लगे तो अच्छे से देखो, उसको चैनल पे पड़ी होगी, उसको निकाल कर सुनना। तुम्बरुका शिव महापुराण, जैसे ये हनुमत चरित्र शिव महापुराण है, वो तुम्बरुका चरित्र था। तुम्बरुका जी महाराज गई चंचूला, चंचूला देवी ने जाकर विनती करी, हे तुम्बरुका जी हमें कथा करवाना है। तुम्बरुका जी बोले बिल्कुल करें, क्या दिक्कत, कराओ। पर दिक्कत इतनी सी है तुम्बरुका जी, तुरंत बोले तुम्बरुका जी, दिक्कत इतनी सी है कि देवी मैं कथा तो बांट दूंगा, पर कथा का यजमान जो बने वो कोई जोड़े से तो बैठे, और तुम तो बेदव्य हो, कैसे बैठोगी? चंचूला देवी की आंख में आंसू भर गए, अब कथा कैसे हो? चंचूला जी वापिस जागे और कैलाश पर जाकर मौन होकर बैठ गई। फिर पार्वती जी ने पूछा, अब तू चुप होकर क्यों बैठी है? भाई होता है, माँ तो माँ होती है, पार्वती मैया तो घर में बहू एकदम चुप चुप रहे, मुंह से कुछ बोले ही नहीं, ऐसी गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह। तो बेचारी सास भी 25 बार पूछे, हुआ क्या बेटा, मुंह से तो बोल, मुंह से तो बोल, वो बोले ही नहीं। अब बोल तो सरी, अरे जगदम्बा कुछ तो बोल, अब आवाज ही नहीं निकले तो क्या कर? बहू के चेहरे पर स्माइल रहे, प्रसन्नता रहे, अलमस्तता, आनंदता रहे, तो घर में सास ससुर, घर में जितने हैं सबको अच्छा लगे कि हाँ कोई दुख नहीं है। मालूम पड़े, अब सीता जी भी अयोध्या आई थी तो चुप चुप रहती थी, तो 25 बार पूछा, माता कौशल्या जी ने पूछा, सुमित्रा ने पूछा, कैकेयी ने पूछा, बोल तो सरी आखिर बात क्या बोले सीता। उसी में का हाल हो जाए, कई कई बहुवन बेचारी बोले ही नहीं, तो उससे सास ने पूछा, बोलो तो कुछ तो बोलो, तो बहू बोले अब हम बोलते हैं, क्योंकि हमसे कोई बोला ही नहीं कि बोलो, तो अब बोल सकते हैं, तो बोल। अब देवी माँ जगतजननी जगदम्बा पूछ रही है, तू फिर चुप होकर बैठ गई, हुआ क्या? कि कथा सुनाने वाला तो मिल गया, फिर पर जजमान नहीं मिला। जजमान तो तू थी तो सरी, परंतु मैं तो बेदब, अब कथा कैसे सुनूं? तो कथा तो सुन लूंगी, पर करूं क्या? तुम्बरुका जी बोले, तेरा अखंड सौभाग्य मैं कर सकता हूं शिव महापुराण से, तू चिंता ना कर, पर कोई जोड़े से कथा सुन ले। अब जोड़ा कहाँ से लाऊं? तो पार्वती जी बोले, उसमें दुख की बात क्या है? तो चिंता मत कर, शंकर जी की आराधना कर। और तुम्बरुका जी के कहने पर चंचूला देवी शिव की आराधना में लगी, और शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, बोल क्या बात है चंचूला? चंचूला कहती है, प्रभु मुझे शिव पुराण कराना है, पर जजमान नहीं है, तो इसमें क्या टेंशन लेना, क्या चिंता करना, चिंता मत कर।
पार्वती को बुला, पार्वती को बुलाया, पार्वती जा, तू तैयार हो, मैं भी तैयार होता। शंकर और पार्वती श्रृंगार करने के लिए गए, श्रृंगार कर, और दोनों जब श्रृंगार कर कर आए, 16 दिन शिव और पार्वती को सजने में लग गए। दूल्हा दुल्हन जैसा श्रृंगार कर कर शंकर पार्वती जैसे ही सामने आए, वैसे ही देवऋषि नारद देखकर बोले, वाह प्रभु वाह, क्या स्वरूप है आपका, धन्य है भगवान, इस स्वरूप को तो आप मृत्यु लोक में रखिए। शंकर और पार्वती ने कहा, ए देवऋषि नारद, शिव महापुराण के हम यजमान बने, सुंदर रूप धारण कर कर हम कथा के यजमान बनकर जाते हैं। आज ये हमारा स्वरूप ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में, गणा और गौर के रूप में पृथ्वी पर पुजाएगा, इसलिए गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होती है, 16 दिन। शंकर और पार्वती, बच्चे पूछते हैं मम्मी ये कौन है, तो कही ईश्वर जी, ये कौन है गोरा जी, ये कौन है गणा, और ये गौर, तो गणगौर रहे। शंकर जी ने इतना सुंदर रूप कब लिया, जब शिव महापुराण के यजमान बने, कथा सुनने के लिए जब चले तब। तुमरुका जी से कहा, कहो कथा। ये तुमरुका कोई साधारण नाम नहीं। फिर निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए